दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें? अनुच्छेद 19 के अंदर है। अनुच्छेद 21 कितने रसगुल्ले मेरे साथ में है? अनुच्छेद जो 21 है दोस्तों, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 25 से 28 दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में। अनुच्छेद 32 बड़ा इंपॉर्टेंट है, कतई जहर है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसको संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। और रिट जारी करने का अधिकार भी किसमें है? अनुच्छेद 32 में। 40 में दोस्तों, ग्राम पंचायत का गठन किसके अंदर है? अनुच्छेद 40 के अंदर है। अनुच्छेद 51 के अंदर मेरे रसगुल्लो अगर आपसे पूछ ले, अनुच्छेद 51 दोस्तों तो नोट कर लेना, इसके अंदर है अंतरराष्ट्रीय शांति। अनुच्छेद 51 के बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली है? यूएसएसआर से ली है फंडामेंटल ड्यूटीज। इससे पहले मेरे लाडलों आपको यह भी ध्यान रखना है कि यहीं पर मेरे दोस्तों एक आपका भाग है डीपीएसपी, जिसे बोलते हैं दोस्तों नीति निर्देशक तत्व। ये कहां से लिए हैं? ये लिए हैं आयरलैंड से। कहां से लिए? आयरलैंड से लिए। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में दोस्तों, क्या? आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बीच में डीपीएसपी, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए अनुच्छेद 52 दोस्तों, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसके पास कार्यपालिका शक्ति होंगे, उसका निर्वाचन दोस्तों और उसका महाभियोग, उसको हटाना जो है, उसके अंदर समाधान की शक्ति अनुच्छेद 72 है। अनुच्छेद 74 उसको सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रमुख कौन होगा? वो होगा दोस्तों प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 76 लाडलो, ये याद करो, हाँ 76 पढ़ेंगे दोस्तों, याद कीजिए, आपके अटॉर्नी जनरल एजी सुनते हो क्या? अगला देखिए अनुच्छेद 79, 80, 81 सरला है दोस्तों, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। अनुच्छेद 108 यह है दोस्तों संयुक्त बैठक है। अनुच्छेद 110 मेरे रसगुल्लो वित्त विधेयक है, धन विधेयक है। अनुच्छेद 112 ये दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बजट कहते हो, वो है। अनुच्छेद 123 महाभियोग दोस्तों, अनुच्छेद 123 जो है वो है अध्यादेश, शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 124 में रसगुल्लो नोट कर लेना, आपसे पूछे कि अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में अनुच्छेद बताइए तो अनुच्छेद 124 है। अनुच्छेद 148 मेरे दोस्तों सीएजी, क्या नाम है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फिर देखिए अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, 315 यूपीएससी, 324 चुनाव आयोग, 352 मेरे दोस्तों नोट कर लेना, 352 है। आपसे पूछे अगर तो दोस्तों आपके राष्ट्रीय जो आपात है वो किसके अंदर है? 352। राष्ट्रपति शासन 356 के अंदर है। 360 के अंदर दोस्तों वित्तीय आपात है। 368 के अंदर क्या है लाडलो? ये आपके संविधान संशोधन है। एक रसगुल्ला 10 दिन से एक ही कमेंट कर रहा है कि सर आप इनके आगे लिख दो, क्या इनके आगे लिख दो। अगर मैं लिख के लिया है ना दोस्तों तो आप ढंग से नहीं सुनोगे, क्या आप ढंग से नहीं सुनोगे। इसलिए जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो, क्या मुझे आजादी दो मेरे दोस्तों कि सर आप करते जाओ। निश्चित मानो जो कर रहा हूं ना वही बेहतर है, क्या वही बेहतर है। आइए रसगुल्लो आगे बढ़ते हैं संविधान संशोधन की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं? संविधान संशोधन। याद करो पहला संविधान संशोधन मेरे दोस्तों नोट करना, पहला संविधान जो संशोधन है वो नवी अनुसूची, कौन सी अनुसूची है? नवी अनुसूची 1951 है और भूमि सुधार संबंधित है। सातवां बड़ा इंपॉर्टेंट है राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 मेरे दोस्तों फजल अली आयोग। क्या नाम है? फजल अली आयोग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42वां दोस्तों इसको बोलते हैं, मैंने कहा था ना आपसे, लघु संविधान किसको बोलते हैं? वो कहते हैं 42 को 1976 इसी के द्वारा दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटी किसमें? संविधान में जोड़ी जाती है। फिर देखिए 44वां संविधान संशोधन मेरे दोस्तों 1978। अरे मेरे बुझे हुए चुनो सुन लो, ये जो संविधान संशोधन है ना 1978 में मोरारजी देसाई के समय होता है। किसके समय? मोरारजी देसाई के समय। और दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, दो क्वेश्चन। एक तो जैसे कि आपने सुना दोस्तों कैबिनेट जो वर्ड है, कौन सा है? कैबिनेट या फिर मंत्रिमंडल जो वर्ड है, ये मेरे दोस्तों अनुच्छेद 352 में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो वो है लाडलो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। क्या? 1978। जिस दिन पेपर हाथ में आएगा ना
और ये सब आपको दिखेगा, उस दिन आपको याद आएगा फूल पत्ती वाला क्या, उसकी मेहनत आपको उस दिन याद आएगी रसगुल्लो। नोट करना, अगर पूछे कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द आर्टिकल 352 में किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ता है? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जुड़ता है। और दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार है, किसका? संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा फंडामेंटल राइट्स नहीं रहता दोस्तों? तो नोट कर लेना, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर किसने किया? वो किया 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने। किसने दोस्तों? 44। मोरारजी देसाई के समय होता है 1978 में। 52वां दोस्तों याद करो, दल बदल मेरे दोस्तों 10 बहाने करके ले गया दिल, दल बदल संविधान की अनुसूची नंबर 10 1985। 61 दोस्तों याद कर लो, ये एसएससी के अंदर पूछ लिया मेरे रसगुल्लो, जिस दिन पढ़ाया था ना आपको उसी दिन पूछ लिया एसएससी में। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 21 से 18 वर्ष की उम्र दोस्तों राजीव गांधी के समय 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से होती है। आगे बढ़िए रसगुल्लो, 73वां संविधान संशोधन याद करो मेरे दोस्तों। 73वां किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज जो है इससे संबंधित है मेरे दोस्तों 73वां संविधान संशोधन। और डेट क्या है? याद कर लो 24 अप्रैल। क्या है? 24 अप्रैल। 74वां दोस्तों ये संबंधित है आपके नगर निकाय से। किससे? मतलब कि मेरे लाडलो पंचायती राज, सरपंच पंच जो है वो इसके अंदर है दोस्तों। और आपने सुना होगा नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम वो 74 के अंदर है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दोस्तों, स्टार लगा लो। अगर आपसे पूछे शिक्षा संबंधित बदलाव मेरे दोस्तों संविधान में किस संविधान संशोधन से हुए? वो हुए 86 से। लिख लेना मेरे दोस्तों, शिक्षा संबंधित जो बदलाव है वो संविधान में किस, देखना सब जगह चलेगा, सब जगह चलने वाला है मेरे लाडलो। अरे मेरे बुझे हुए चुनो, सब जगह चल जाएगा। शिक्षा संबंधित जो बदलाव संविधान में हुए हैं वो दोस्तों किससे हुए? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुए। याद करो मेरे लाडलो, आर्टिकल 21 के अंदर आर्टिकल 21A जोड़ा गया। किसके द्वारा जोड़ा गया? 86 के द्वारा मेरे दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले कि जो मौलिक कर्तव्य है, क्या है दोस्तों? जो मौलिक कर्तव्य है इनकी संख्या 11 हो चुकी है और 11वां किसके द्वारा आया? वो भी दोस्तों 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है। इसलिए हर जगह याद मत करो, याद नहीं रहेगा, इतना सोच लो। शिक्षा संबंधित अगर आपसे पूछे संविधान संशोधन कौन सा है? जय माता दी 86। कौन सा है दोस्तों? 86 है भाई साहब। आंख बंद करके लगा देना किसके ऊपर? 86 जय माता दी बोल के। तो ध्यान रखना, शिक्षा संबंधी जो संविधान संशोधन है वो है दोस्तों 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। कब होता है? 2002। फिर आपसे पूछे 99, ये एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है। क्या? एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है मेरे रसगुल्लो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। आपसे पूछ लेगा पेपर में, एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन बता दो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। वो है लाडलो आपका 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और अगर आपसे ये पूछ ले कि जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो लिख लो NGAC। क्या? अनलाइक करने वालों की आत्मा को शांति मिले। मेरे दोस्तों ये अनलाइक करने वाले बड़े गजब के आदमी, आपको पता नहीं, पूरी क्लास लेंगे फिर अनलाइक करेंगे। क्या? फिर अनलाइक करेंगे मेरे दोस्तों। ये महान आत्मा है। क्या? महान आत्मा है। इस लोक की नहीं दोस्तों, पर लोक मतलब बहुत दूर के लोग हैं ये, इनको छोड़ो मेरे दोस्तों आप, है ना। 99 की बात करो, NJAC। क्या? NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। अगर आपसे पूछे किसके स्थान पर आया था, तो दोस्तों जो आपका कॉलेजियम जो पद्धति है जो वर्तमान में भी लागू है इसके स्थान पर आया NJAC। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई ये खराब है। क्या? ये गड़बड़ घोटाला, इसको बंद करो। क्या? बंद करो, मना कर दिया दोस्तों। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। 100वां संविधान संशोधन दोस्तों अगर आपसे पूछ ले ये किससे संबंधित है, आप
सिर्फ 3 बीघा कॉरिडोर, क्या 3 बीघा कॉरिडोर, मतलब कि मेरे बुझे हुए चुनो, हमने बांग्लादेश के साथ में दोस्तों जो भूमि समझौता किया है, बांग्लादेश को हमने कुछ भूमि दी है, जमीन दी है, वो 100वें संविधान संशोधन से दिए। देखिए संविधान के बड़े महत्वपूर्ण पार्ट में आपको बता रहा हूं दोस्तों, अनुच्छेद मैंने आपको बताए, कुछ अनुसूचियां मैंने आपको बताई दोस्तों, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आपको बता रहा हूं। ये वो सवाल है दोस्तों जो हर पेपर में पूछे जाएंगे, क्या कहीं नहीं बचने वाला, सब यहीं से टपकने वाला, क्या सब यहीं से टपकने वाला। तो 100 तक मैंने करा दिए, 101, 102, 103, 104 जो है वो कल करा दूंगा। संविधान संशोधन जो है वो मेरे दोस्तों निपट जाएंगे, क्या वो निपट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं लाडलो, देखिए हाँ ये शाम को आने वाला है 7 बजे। कब आने वाला है दोस्तों? आज शाम को 7 बजे आने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं लगभग आप सभी के लिए, एनटीपीसी वालों के लिए, ग्रुप डी के लिए और मेरे राजस्थान पुलिस वाले जो हैं उनके लिए भी मेरे दोस्तों अति महत्वपूर्ण होगा। यह सारे के सारे 2019 से आएंगे हम दोस्तों।